राम राम। आपकी कर्क राशि या कर्क लगन है। इस समय में मंगल केतु की जो युति है यह आपके दूसरे भाव में बनने जा रही है। यह मंगल केतु की युति आपके जीवन में क्या फल प्रकट करेगी, क्या राशिफल होगा इसका, क्योंकि दूसरा भाव आपके परिवार से जुड़ता है, आपकी वाणी से जुड़ता है, आपके खान पान से जुड़ता है। सबसे अहम चीज आपके जमा धन यानी कि पैसे से जुड़ता है। तो पैसे के संबंध में, परिवार के संबंध में, मेहनत कामकाज के संबंध में 7 जून से 28 जुलाई का समय कैसा रहेगा। ऐसा ना हो इस समय में आप शनिदेव की ढैया से छूटे हैं और मंगल केतु की यह युति आपका कोई बड़ा नुकसान कर दे, तो सावधान रहने की जरूरत है। सावधानियां सारी इस वीडियो में बताई गई हैं और क्या फल आपको मिलने वाले हैं 51 दिनों के लिए यह भी बताए गए हैं। तो इन सब जानकारियों के साथ आप अपना यह समय शुभकारी बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में सारी चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद कृपया चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। कर्क राशि पर मंगल केतु की युति क्या असर देने जा रही है। मंगल और केतु पहले ये समझे, ये है कर्क राशि कर्क लगन। दोनों व्यक्ति अपना भविष्य फल इससे जांच सकते हैं, दोनों में सटीकता आएगी। एक बात को समझे, यह जो युति है अभी मंगल यहां पर चल रहे हैं और 7 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 तक तकरीबन कितने दिनों के लिए, 51 दिनों के लिए यह दोनों इकट्ठे हो जाएंगे सिंह राशि में। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और मंगल अग्नि तत्व, अग्नि प्रधान ग्रह है। केतु जो है वह भी मंगल के जैसा बर्ताव करते हैं। तो 3 कॉम्बिनेशन बन जाने जो कि अग्नि तत्व की प्रधानता करते हैं। कर्क राशि जो कि इमोशन से जुड़ी राशि है, भावनाओं से जुड़ी राशि है। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव आएगा। सबसे पहले यह भाव है परिवार का। तो ऐसे लोग अगर उम्र में छोटे भी होना तो अपने परिवार वालों पर इस समय में अपना रोब डालेंगे, अपना प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे और अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे और ऐसी कोशिश करेंगे कि उनके फैसले, उनकी बातें मानी जाए। लेकिन यह इनको याद रखना है, इस समय में घर का मुखिया ना बनने की कोशिश करें। अगर बनने की कोशिश करते हैं तो नुकसान हो सकता है। परिवार के साथ इस समय में विवाद ना करें। होता क्या है, कर्क लगन और कर्क राशि, यह लोग बातों को भूलते नहीं है। किसी भी पुरानी बात को, सालों पुरानी बात को कई बार यह एकदम से कह देंगे और सामने वालों को बुरा लग सकता है कि भाई वो बात हुई थी, हम तो भूल भी गए। लेकिन कर्क लगन या कर्क राशि वाले नहीं भूलते कि आपने उस समय में मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था। तो इस समय में जब यह अग्रेसिव ग्रह आपके परिवार के साथ संबंध बना रहे हैं तो आप पुरानी बातें अगर आगे लेके आएंगे तो झगड़ा बेवजह बढ़ सकता है। तो मैं ये कहूँगा, अगर कोई बैड मेमोरी है तो उसे क्लीन कर दें, भूल जाएं। परिवार में बहुत कुछ होता है, तो परिवार के साथ विवाद ना करें। पैसों को लेकर मुद्दा ना बनाएं। देखिए, यह भाव पैसे से भी जुड़ा है और कई बार आप अपने हक की बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन सही समय पर सही बात करने का ज़्यादा फायदा होता है। जब ये एग्रेसिव ग्रह आपके धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, उस समय में पैसे की बात करना कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध जा सकता है। आपके बारे में परिवार के लोग कहीं ना कहीं एक गलत धारणा बना सकते हैं। अगर आपने इस समय में किसी से पैसे लेने भी हैं तो हो सकता है उस पैसों की वसूली करते हुए या मांगते हुए कुछ आप अग्रेसिव हो जाए, कुछ कठोर शब्द आपके मुंह से निकल जाए जो कि हानि कर दें। तो इस समय में रुक कर चलिए। तो पैसों की किसी बात को लेकर अभी मुद्दा ना बनाएं। खाने पीने में आप लापरवाह ना बने। देखिए, मंगल केतु की युति यहां पर होना व्यक्ति को इस समय में खाने पीने का शौकीन बना देती है। खाने पीने का वह शौक कि अपने शहर से दूसरे शहर, मतलब ये ट्रैवल करके चले जाएंगे। 100 किलोमीटर अगर कोई चीज़ खाने को मन कर गया
तो इस समय में खाने पीने में फिर कई बार लापरवाही भी हो जाती है, जो चीज़ नहीं खानी चाहिए वह खा हो जाती है। तो खान पीन के मामले में थोड़ा सावधानी रखेंगे अच्छा है। हाँ, ट्रैवल करके फूड खाना चाहते हैं, दूसरे शहर में कुछ जाके ट्राई करना चाहते हैं, करिए, लेकिन लापरवाह मत बनिए खान पान में। घूमने के लिए जाएंगे तो अच्छा है। आपके यह ग्रह इस समय परिवार के साथ ट्रैवल दर्शा रहे हैं। अगर आपके मन में ऐसी इच्छा हो रही है कि परिवार के साथ कहीं घूमकर आया जाए, परिवार के साथ कहीं ट्रैवल करके जाया जाए, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा आप कर भी सकते हैं। और ऐसा करने के लिए यह समय बिल्कुल ठीक है। तो आप किसी पहाड़ी इलाके में जा सकते हैं परिवार के साथ या खुद, इससे आपको भी अच्छा लगेगा और सुकून मिलेगा और परिवार वाले भी खुश हो जाएंगे। वाहन लेकिन संभल के चलाइएगा। अग्रेसिव ग्रह हैं, कई बार उग्रता दे देते हैं, जल्दबाजी दे देते हैं, तो वाहन चलाते चलाते कई बार दुर्घटना का शिकार ना हो जाएं, ये ध्यान रखिएगा। काम में मेहनत खूब करें, लाभ होगा। यह जो भाव है धन से संबंधित है और धन कमाने के लिए मंगल केतु की यह युति, अगर आप एक हठ योगी को देखें ना, उसके समान है। जैसे एक साधु बहुत ज़्यादा हठी हो जाता है कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, मैं पाकर ही रहूँगा, तो ऐसा ही अगर आप अपने बिजनेस, अपनी नौकरी में कुछ सोच रहे हैं, तो वह इस समय में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समय में आप मेहनत खूब करें, यह आपको क्षमता भी प्रदान कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, आगे जाके लाभ हो जाएगा। भाग दौड़ आपके जीवन में रहेगी, चाहे पारिवारिक कार्य के लिए हो या आपके बिजनेस के लिए हो। भागने दौड़ने से घबराइएगा मत, अच्छा रहेगा। वाणी खराब ना करें। देखिए, यह भाव वाणी से भी संबंधित है, तो इस समय में क्या होता है, व्यक्ति कई बार ऐसे शब्दों का उपयोग कर जाता है, चाहे आप जितने मर्जी विवेकवान हो, कई बार क्या होता है, मुंह से कुछ गलत बात निकल ही जाती है जो दूसरे को चुभ जाती है। तो इस समय में यह बात याद रखिएगा, अगर आप कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो दूसरे के मन पर गहरा प्रभाव छोड़े, तो यह नुकसान हो सकता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस समय में वाणी खराब ना करें, अच्छे वचन बोलें तो अच्छा है। तामसिक भोजन, नॉनवेज खाने से बचें। अगर आप इस समय में नॉनवेज खाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है आगे जाके। तो फिर यह अग्रेसिव ग्रह और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और आपसे गलतियां करवाते हैं, चाहे वह वाहन गलत चलवाएं, चाहे आपका मेहनत में मन ना लगने दें भागदौड़ करते हुए, या वाणी खराब हो जाए, परिवार से विवाद हो जाए, पैसों को लेकर मुद्दा बन जाए, कुछ भी आपके ऊपर फिर बुरा प्रभाव छोड़ देते हैं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मंगल केतु का यह जो गोचर है, आने वाले 51 दिनों तक का समय आपके लिए शुभकारी बीत सकता है। आप अपने जीवन को जीते हुए छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के सब कुछ अपने लिए आसान कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।